ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं भोपाल से, जहां बांग्लादेश मामले पर आक्रोश देखा गया है। महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज का बयान इस पर सामने आया है। अखाड़ा परिषद हिंदुओं की सुरक्षा के लिए तैयार है। बीजा मंडल हो या फिर ताजमहल, सब मंदिर हैं। ओवैसी को महामंडलेश्वर का खुला चैलेंज, तुम्हारे लिए केवल नागा ही काफी। बीजेपी नेता संजय शुक्ला ने पीएम को पत्र लिखा। हिंदुओं को बचाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की है। बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की है। उन्होंने कहा जैसे पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक बांग्लादेश में भी करें। बांग्लादेश मामले में आक्रोश देखा गया है। महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज का बयान, अखाड़ा परिषद हिंदुओं की सुरक्षा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा बीजा मंडल हो या फिर ताजमहल, सब मंदिर हैं। ओवैसी को महामंडलेश्वर ने खुला चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा तुम्हारे लिए केवल नागा ही काफी है। इधर बीजेपी नेता संजय शुक्ला ने भी पीएम को पत्र लिखकर पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की है। हम बार बार एक आवाज उठा रहे हैं कि पूरे विश्व के हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, है ना। और ये समय भी है। हम लोग जातिवादी में बट गए हैं और राजनीति में बट गए हैं। उसका ये परिणाम है कि हिंदू पहले कितना फैला था, अब कितना सिमट गया है। पूरा विश्व देख रहा है कि हमारे बांग्लादेश में जो हो रहा है, पूरा विश्व देख रहा है और सब शांत बैठा हुआ है। मैं सरकार से ये प्रार्थना करता हूं और अपील करता हूं कि पूरे विश्व के हिंदुओं की सुरक्षा सरकार का कर्तव्य, सरकार को किया जाए और भारत के सारे हिंदू अपनी ताकत को ये दिखाएं कि हम पूरे विश्व के हिंदुओं के साथ में हैं। अब ये देखिए, पूरा हमारे भारत का हिंदू जिस भी देश में जाता है वहां तरक्की करता है, उस देश में तरक्की करता है, उसमें सच्चा कार्य करता है। लेकिन वहां का व्यक्ति आके यहाँ पर आतंकवाद फैलाता है। इसके लिए पूरे विश्व को आवाज उठानी चाहिए। उनकी सुरक्षा के लिए पूरे भारत के हिंदुओं को, सरकार को जागरूक होना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि ये सरकार बहुत जल्दी वहां के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई कार्य करेगा। तो देखिए, उन्होंने कहा है कि उन्हें पूरी आशा है कि यहाँ की सरकार बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए जरूर कोई कदम उठाएगी। उधर संजय शुक्ला भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पीएम को जो खत लिखा उसमें उन्होंने पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की है। लेकिन इस तरह के बयान अब सामने आना शुरू हो गए हैं बांग्लादेश में जो हालात बिगड़े उसको लेकर। अब ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस खबर पर हम और भी उनसे जानकारी लेंगे। महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज का बयान, ब्रजेश जी, वो कह रहे हैं कि उनके लिए, ओवैसी के लिए तो एक नागा साधु ही काफी है, और उसके अलावा वो बांग्लादेश को लेकर कह रहे हैं कि अखाड़ा परिषद हिंदुओं की सुरक्षा के लिए तैयार है। और यहाँ संजय शुक्ला भी डिमांड कर रहे हैं पीएम को खत लिखकर कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए बांग्लादेश में। कैसे देखें इस खबर को सर? देखिए पारुल जी, महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज के बयान की बात करें तो उन्होंने एक तरह से हिंदुओं को एकता का संदेश दिया है, जो कि वो दे सकते हैं क्योंकि वो महामंडलेश्वर हैं और हिंदुओं के पैरवी करते हैं। अखाड़ा परिषद हिंदुओं की बात करता है, हिंदुओं के एक तरह से हम कह सकते हैं संत हैं। तो उनको ये अधिकार बनता है कि वो ये कहें कि तमाम देश विदेश के हिंदू एक हो जाएं, एकता दिखाएं, जातियों में ना बटें। यहाँ तक तो उनका ठीक है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सरकार को पूरे दुनिया के हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। तो सरकार का किसी या देश की सरकार हो चाहे अन्य देशों की, यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो किसी एक वर्ग की सुरक्षा का दायित्व नहीं निभाती। उसके पूरे जो नागरिक हैं भारत के, उनकी सुरक्षा का दायित्व उसके पास होता है। इसलिए वो ये ना कहें कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हिंदू एकजुट हों, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है, ये उनका काम बनता है। लेकिन सरकार का भी दायित्व होता है और सरकार इस स्तर पर काम भी करती है। यदि भारत सरकार की बात करें तो कहीं भी इस तरह के भारतीय नागरिकों पर कहीं भी कोई घटना होती है, जब देखें हम किसी भी देश में युद्ध होता है तो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व निभाती है और उनको वहां से सुरक्षित लाती भी है। ऐसा हमने पहले भी देखा है। यदि बांग्लादेश में हो रहा है तो बांग्लादेश को उसको लेकर भी चिंतित है भारत सरकार और लगातार उस पर चर्चा भी कर रही है। कूटनीति और विदेश नीति के तहत इस पर चर्चा होती है। दूसरा जो बयान आपने संजय शुक्ला का बोला है, संजय शुक्ला का बयान जो पूर्व विधायक हैं कांग्रेस से बीजेपी में आए हाल ही में,
उनका बयान बड़ा ही हास्यास्पद है। हम एक तरह से कह सकते हैं कि उनके बयान को तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ होती है। बांग्लादेश से हमारे मित्रवत संबंध हैं, शेख हसीना से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं, बांग्लादेश को बनवाने में भारत की भूमिका अहम रही है। बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ है उसका एहसान आज भी भारत मान, जो वहाँ के अभी मौजूदा जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी इस बात की कही है, जो विपक्ष के नेता हैं वो भी ये कह चुके हैं कि किस तरह से भारत से हमारे मित्रवत संबंध है, भारत का हमारे निर्माण में भारत की क्या भूमिका है। तो भारत यदि वहाँ पे सिर्फ हिंदुओं की बात करता है, हिंदुओं को जिस तरह से वो वहाँ पे हो रहे हैं, तो वहाँ की सरकार भी चिंतित है और इस पर लगातार नजर रखे है। लेकिन इस पर सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हो सकती है? यदि वो कोई जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक तब हुई थी जब पाकिस्तान ने हमारे यहाँ आतंकी हमला किया था और हमारे पब्लिसिटी के लिए दिया हुआ बयान ऐसे कह सकते हैं। निश्चित तौर पर इस तरह के नेताओं को बयान नहीं देना चाहिए। वही तो मैंने कहा कि उनके ज्ञान को तोपों की सलामी देनी चाहिए। तो राजनेता कम है सुर्खियां ढूंढने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। और जो महामंडलेश्वर ने केवल नागांव की बात कही है, तो ओबीसी भी एक राजनेता है। मुझे लगता है महामंडलेश्वर, चाहे वो नवलगिरी महाराज हो चाहे अन्य हो, उनको राजनीतिक बयान नहीं देना चाहिए। यदि ताजमहल की बात करते हैं, बीजा मंडल की बात करते हैं, तो कानून के दायरे में जिस तरह से अयोध्या का निर्णय हुआ उस तरह बाकी के निर्णय हो जाएं। इसमें मुझे लगता है कि ये राजनीतिक बयान है। एक ही बयान से मैं उनसे सहमत हूँ। बाकी के जो संजय शुक्ला का बयान है वो इस तरह से राजनीति से प्रेरित है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।